तो हेलो गाइज, मेरा नाम सोहम है। स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक वीडियो के अंदर। तो देखो, नारुतो में होकागे तो बहुत सारे लोग बने हैं, लाइक हाशिरामा, टोबिरामा, हिरुजन, मिनाटो, सुनाडे, काकाशी और अपना नारुतो। और इनमें से नारुतो और टोबिरामा को छोड़कर बाकियों ने कुछ ऐसा उखाड़ा तो नहीं है। जहाँ पर टोबिरामा ने विलेज का पॉलिटिकल सिस्टम बनाया और दूसरी तरफ नारुतो ने विलेज को बचाने के लिए गॉड लेवल बींग्स को भी हरा दिया। लेकिन क्या तुमने ये कभी सोचा है कि क्या होता अगर माद्रा फर्स्ट होकागे बनता, और इसके क्या फायदे होते और कौन से नुकसान होते? आइए जानते हैं। तो क्या फायदे होते और क्या नुकसान होते, उससे पहले हम जानते हैं कोनोहा विलेज की हिस्ट्री। तो देखो, माद्रा और हाशिरामा ये दोनों पहले बंदे थे जिन्होंने विलेज को इस्टेब्लिश किया था, और हमारा माद्रा ही बंदा था जिसने की विलेज को नाम दिया था कोनोहा गाकुरे, जिसका मतलब है विलेज हिडन इन लीफ। और इसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, माद्रा को पीस और उसे जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो उसे मिल रही थी। लेकिन इसके बाद आता है होकागे डिसाइड करने का वक्त। तो उसमें हाशिरामा माद्रा से कहता है कि तुम फर्स्ट होकागे बन जाओ, लेकिन माद्रा मना कर देता है क्योंकि माद्रा को लगता है कि वो इस रूल के लिए सुटेबल नहीं है। और हाँ, माद्रा को जो लगता है वो सही भी है और गलत भी है। और इसके बाद हाशिरामा कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि तुमने वॉर के दौरान अपने भाई को खो दिया है और अपनी फैमिली को भी खो दिया है, और मुझे ये भी पता है कि कोई खोने का दुख तुम्हें पता है। और बस ये समझो कि ये पूरा विलेज तुम्हारी फैमिली है और इसके अंदर के सभी लोग तुम्हारे भाई बहन है। जिसके बाद माद्रा मान भी जाता है। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि माद्रा अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखता था, और ये भी माना जाता है कि माद्रा और उसका भाई इजुना, उनके बीच ऐसी बॉन्डिंग थी जैसे कि हमारे इताचे और सास्के की थी। तो इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है टोबिरामा की, जिसने कि ये डिसाइड कर रखा था कि माद्रा अगर होकागे बनता है तो वो अकात्सुकी ज्वाइन करेगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ पर टोबिरामा हाशिरामा से कहता है कि हमें होकागे वोटिंग से डिसाइड करना चाहिए। जिसके बाद वोटिंग की गई और ज्यादातर वोट्स हाशिरामा को गए। और जहाँ तक उचिहा क्लैन के लोगों ने भी हाशिरामा को ही वोट किया था, वो नहीं चाहते थे कि माद्रा होकागे बने। और वहाँ पर माद्रा जो फील करता है ना, जैसे कि जिसके लिए तुमने अपने सपने बर्बाद किए हो, जिसको बचाने के लिए खुद की कुर्बानी तक देने को तैयार हो, और जिसको बचाने के लिए खुद को बर्बाद कर दिया, वही एंड में बोले कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया। और इस वक्त ना एक बंदा अंदर के अंदर बहुत टूट जाता है। और इसके बाद माद्रा खुद से पूछने लगता है कि क्या इस विलेज को बनाने का डिसीजन ठीक था, क्या हम दोनों क्लैंस का एक साथ होना सही था। और इस चीज की बात वो हाशिरामा से भी करता है। और हाशिरामा उससे कहता है कि लोग अभी तुम्हें समझ नहीं पा रहे, लेकिन एक दिन आएगा जब लोग तुम्हें समझने लगेंगे, और उस वक्त मैं तुम्हें सेकंड होकागे बना दूंगा। लेकिन इस समय तुम मेरा साथ दो इस विलेज को और ज्यादा बेहतर बनाने में, एक भाई और एक दोस्त के रूप में। लेकिन उस समय माद्रा कहता है कि मैं जानता हूँ कि सेकंड होकागे तुम्हारा भाई बनेगा, और ऐसा हुआ तो सारे उचिहास मारे जाएंगे, और इसलिए मैंने सारे उचिहास को बोला था गांव छोड़ने के लिए, लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। और इस इंसिडेंट के बाद माद्रा समझ जाता है कि सारे लोगों ने उसे आउटकास्ट कर दिया है। लेकिन हाशिरामा इस चीज के बाद भी माद्रा की रिस्पेक्ट करता है, उसे एक अपना दोस्त समझता है। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि माद्रा ने उस टाइम स्टोन टैबलेट पढ़ लिया था, जिसके के साथ ब्लैक जेत्सु ने छेड़छाड़ की थी। जिसके के बाद माद्रा विलेज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। और तब हाशिरामा और माद्रा की भी लगभग 3 दिनों तक बैटल चली थी, लेकिन एंड में हाशिरामा माद्रा को हरा देता है। और इस चीज के बाद तो आपको पता ही है कि हिडन लीफ विलेज के साथ क्या क्या होता है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि क्या होता अगर माद्रा फर्स्ट होकागे बनता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायदों के ऊपर, क्योंकि जो फायदे है ना, उससे पूरा नारुतो बदल सकता है। जैसे कि पूरे उचिहा क्लैन का कत्लेआम नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होते, और उनके ऊपर जो कर्ज था हेट का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता। उनको रिस्पेक्ट मिल रही होती क्योंकि उनका लीडर ही फर्स्ट होकागे है। और दूसरी तरफ टोबिरामा और डांजो धीरे धीरे करके सारे उचिहास के ऊपर खुद के गर्ज को कम कर दे, जिससे कि शिसुई मरता नहीं और इताची को एक रोक निंजा नहीं बनना पड़ता। वो अपने फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीता, और सारे टेल वेस्ट कोनोहा विलेज के पास होते, जिससे कि कोनोहा विलेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। और इससे रिन की मौत भी नहीं होती, जिससे कि ओबिटो कभी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट ही नहीं करता, और ओबिटो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जितना वो अभी है। और ककाशी कभी शारिंगान आई नहीं बनता, और ओबिटो कभी भी नाइन टेल से विलेज पर अटैक नहीं करता, जिससे कि मिनाटो और कुशिना अभी भी जिंदा होते। और नारुतो कभी भी अनार्थ नहीं होता, वो अपने फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीता, और विलेज में उसको कोनोहामारू की तरह ट्रीट करते क्योंकि वो फोर्थ होकागे का बेटा है। और इस चीज का नारुतो के ऊपर थोड़ा सा डाउनफॉल भी होता कि वो अब भी जितना ताकतवर है उतना वो नहीं होता, क्योंकि नारुतो के पास कुरामा नहीं होता, और उसी के साथ साथ सास्के के पास रिनेगान नहीं होती, और शायद उसके पास मांगी की शारिंगान भी नहीं होती, और अकात्सुकी भी कभी बनती ही नहीं, जिसकी वजह से याहिको नागाटो कोना अभी भी जिंदा होते। और कम से कम याहिको की लव स्टोरी तो सक्सेसफुल होती। और यहाँ पर जिराया उनको कभी निंजुत्सु ही नहीं सिखाता, क्योंकि जिराया यहाँ पर कभी आता ही नहीं। जिराया कभी भी विलेज के बाहर रिसर्च के लिए जाता ही नहीं। ग्रैनी चियो अभी भी जिंदा होती, और गारा अभी भी इविल होता या बदल जाता। कागुया कभी भी रिवाइव नहीं होती, क्योंकि ब्लैक जेत्सु माद्रा को कभी भी मैनिपुलेट नहीं करता। तो यार ये सब फायदे थे। नुकसान के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यार इतनी बड़ी वीडियो तो मुझसे नहीं बनती, और इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।